आइए, आपका स्वागत है। और आज के इस पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर जो दिसंबर 2020 में हुआ था। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मोर स्केल इज डील्स विथ। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक स्केल बनाई मटेरियल की हार्डनेस के अकॉर्डिंग, और ये स्केल 1 से लेके 10 की स्केल है। और जितने भी मिनरल्स हैं उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया। जैसे मैं इस स्केल की बात करूं तो जो टाल्क है, ये आपको पता, टाल्क एज ए ग्लाइडेंट, ये हम टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं। तो इसकी जो मोस्ट स्केल है वो 1 है। इसी तरह से सबसे हार्डर मटेरियल जिसकी ये स्केल मैक्सिमम 10 होती है वो डायमंड है। आप जानते हैं डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये मो स्केल जो है ये मिनरल जो सब्सटेंस है उनकी रिलेटिव हार्डनेस को कंपेयर करती है, जैसे टाल्क है, जिप्सम है, और ऐसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल। और सबसे हार्डर क्या है? डायमंड। देन क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड for first time for a word analecta pharmacognostica in 1815। अब इसमें आपको ध्यान देना है, यदि ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है कि 1815 के अंदर एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, तो आपको आंसर सीए सैडलर करना है। ये एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट थे जिनका एक थीसिस था जिसका नाम था एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, और इन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज किया। लेकिन क्वेश्चन यदि स्लाइटली चेंज हो और आपको यदि पूछे कि सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने डिस्कवर किया, कॉइंड किया, तो आपको फिर आंसर चेंज हो जाएगा। 1811 के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे जिनका नाम था जॉन एडम स्मिथ। तो यदि याद रखना, फार्माकोग्नोसी वर्ड फर्स्ट टाइम कॉइंड बाय, डिस्कवर्ड बाय, तो उस केस में आंसर जो है वो 1811 में जॉन एडम स्मिथ, ये जो नाम है ये आपको याद रखना है। जॉन एडम स्मिथ जो है इन्होंने 1811 में सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है इसको यूज किया। लेकिन ऐसा वर्ड आए कि एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका, ऐसा आंसर हो तब आपको आंसर सीए शेडलर करना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने दोनों चीज़ आपकी क्लियर की हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन। तो इंडियन फार्माकोपिया इसका पहला एडिशन 1955 के अंदर पब्लिश हुआ। अब मैं सारे एडिशन के बारे में बात करूंगा। दूसरा एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ 1966 में, 1966। देन थर्ड एडिशन दैट इज इन 1985। नेक्स्ट फोर्थ एडिशन 1996 में। देन फिफ्थ एडिशन 2007 में ये। देन सिक्स्थ एडिशन 2010 के अंदर। नेक्स्ट आपका सेवन्थ एडिशन 2014 में, और एट्थ एडिशन जो टिल डेट पब्लिश हुआ है वो 2018 में। इस तरह से इंडियन फार्माकोपिया के डिफरेंट एडिशन है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन ये क्वेश्चन आता है 1955 में। साथ ही आप याद रखना, दूसरा क्वेश्चन आता है इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो आपको बोलना है पब्लिश्ड बाय। तो इस केस में इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो है दैट इज इन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बिहाफ के ऊपर आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आईपी का पब्लिकेशन जो है वो करता है। तो आपके सामने इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन कौन करता है? तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, या तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 1955 में पहला आईपी का एडिशन पब्लिश हुआ, लेकिन 1960 में
इसका सप्लीमेंट जो है वो आया। तो कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट कब आया, 1960 में। दूसरा जो एडिशन है इसका सप्लीमेंट जो है वो 1975 में आया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी एडिशन के सप्लीमेंट्स याद करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें याद कर लें तो वो कई बार एग्जाम में काम आती हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है इसको पब्लिश करता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप होगा। जैसे आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताऊं मैं, तो ये आप CH3COH जो है ये है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका ये रहा। देन क्वेश्चन नंबर 6, मास नंबर इज। तो एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं, जैसे कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास नंबर क्या है 12। तो ये जो एटॉमिक नंबर 6 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है, और ये जो मास नंबर है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल होता है। तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या है न्यूट्रॉन, इनका टोटल ये आपका मास नंबर होता है। दोनों चीजें ही आप याद रखेंगे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो 2 से 8 बोलना है, और यदि लैंग्वेज में लिखा हो तो आप कहेंगे कोल्ड स्टोरेज, और डू नॉट अलाउ टू फ्रीज, कई बार ये ऑप्शन आता है। तो वैक्सीन आर यूजुअली स्टोर्ड एट कोल्ड टेम्परेचर, या उसी का मतलब 2 से 8 है, एंड डू नॉट अलाउ टू फ्रीज। यदि इसी को डिग्री फारेनहाइट में पूछे तो ये याद रखना 36 से 46 डिग्री फारेनहाइट। तो देखना आपको ऑप्शन क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड 2 से 8 और कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, और डिग्री फारेनहाइट में 36 से 46 डिग्री फारेनहाइट। देन क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ QSAR इज। तो Q का मतलब है दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एक कंप्यूटर मॉडलिंग प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी आपकी ड्रग है और ड्रग की स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप के उसके स्ट्रक्चर में ग्रुप लगे होते हैं, तो ड्रग की स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रुप हैं उनको हम चेंज करते हैं, ड्रग की स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से हम देखते हैं कि ड्रग की स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं तो वो अपने रिसेप्टर से किस तरह बाइंड होती है, और उसकी एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या बदलाव होता है, ये कंप्यूटर की हेल्प से ही पर्टिकुलरली देखा जाता है, यानी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो देखो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें हम एक ड्रग की स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव करके उसकी रिसेप्टर से बाइंडिंग किस तरह की होती है ये कंप्यूटर की हेल्प से देखते हैं, और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंज है। तो ये टेक्निक जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से नई ड्रग को डिस्कवर करने में काम आती है। फिर उस नई ड्रग जो है उसकी एक्चुअल जो एक्टिविटी है वो फिर एनिमल्स के ऊपर उसकी स्टडी करके ट्राई करेंगे, और फिर वो स्टडी एनिमल के बाद में क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पे होंगी, और इस तरह से एक नई ड्रग का डेवलपमेंट जो है वो होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, पार्टिकल साइज रेंज इन सस्पेंशन इज 0.5 से 5 माइक्रोन। दूसरा आप जानते हैं सस्पेंशन में जो है पार्टिकल साइज देखो 0.5 से 5 माइक्रोन की रेंज में होता है। तो सस्पेंशन कैसा सिस्टम है, तो ये हिट्रोजीनस है, ये होमोजीनस नहीं है, क्योंकि यदि एक जैसे पार्टिकल हो बिल्कुल सेम साइज हो तो उसको होमोजीनस बोलते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल छोटे, कुछ बड़े और कुछ उससे बड़े हो, एक रेंज में हो, तो वो सिस्टम हिट्रोजीनस होता है। तो आप याद रखना सस्पेंशन एक हिट्रोजीनस सिस्टम है और एक बाईफेजिक सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर एक आपका व्हीकल होता है और उस व्हीकल में ड्रग के डिफरेंट साइज के पार्टिकल हैं। तो ये एक बाईफेजिक सिस्टम है, हिट्रोजीनस सिस्टम है, एंड इट ऑल्सो ए अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि ये पार्टिकल धीरे धीरे क्या है सेडिमेंट होता, सेटल डाउन होते हैं। इसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, टिकोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। तो टिकोइक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं
इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन बताऊं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपो पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? लिपो पॉलीसैकेराइड्स। तो लिपोपॉलीसैकेराइड सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सी चीज दोनों में प्रेजेंट है? तो मैं आपको बताऊं, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होती है और ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की जो प्रेजेंस है वो क्या होती है? कम होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन वो केमिकल है, वो सब्सटेंस है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की सेल वॉल में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में इसकी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में, और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में कौन प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड। सिर्फ ग्राम नेगेटिव में कौन प्रेजेंट है? लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये आपका मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपको कोई भी डाउट हो, आपको हमने यहाँ नंबर दिया है, इन नंबर के ऊपर जो है आप अपने डाउट पूछ सकते। स्पेशली ये जो नंबर है सेकंड वाला, यहाँ आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं और कोई भी नई जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको कहूँगा धन्यवाद। जय हिंद, शब्बा खैर।